मरियम नवाज शरीफ पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हो गई। पंजाब असम्बली से वजारत आला के इंतखाब में 220 वोट हासिल कर लिए। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की शमूलियत से वजारत आला का उम्मीदवार खड़ी करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान से बॉयकॉट। वजारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब साथियों समेत ऐवान से चले गए, इन्हें कोई वोट नहीं मिला। वजीर आला मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज शरीफ ने लीडर ऑफ द हाउस की सीट संभाल ली। पहले खिताब में कहा, इंतकाम का जज्बा नहीं, वो पूरे सूबे की वजीर आला हैं। हलफ उठाने मरियम नवाज गवर्नर हाउस पहुंची तो यहाँ चचा शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ से भी मिली। गवर्नर पंजाब मलिक उर रहमान ने मरियम नवाज शरीफ से वजारत आला का हलफ लिया। Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes and Mr. Ali Khurshidi MPA has secured 36 votes. Now it's an honor for me to declare Honorable Member Sayyid Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब, इन्हें 112 वोट मिले। MQ पाकिस्तान के अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। मुराद अली शाह सिंध के 25वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। 5 बार असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तीसरी बार ऐवान ने वजीर आला मुंतखब किया। मुराद अली शाह ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा, सिंध किसान कार्ड हम बना चुके हैं। हमने सैलाब में किसानों को मुफ्त बीज फराहम किया है। नौजवानों के लिए हर जिले में यूथ सेंटर बनाएंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बातें अपने दिमाग से निकाल दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर जराए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि पहले खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सदारती मौक़िफ़ सामने आने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने मुशावरत के बाद 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। स्पीकर जराए के मुताबिक आर्टिकल 91 के शेख 2 के तहत 29 फरवरी को इजलास बुलाने में कोई रुकावट नहीं है। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक इजलास बुलाने से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। इजलास अपने वक्त पर ही होगा। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि कौमी असम्बली इजलास की तलबी मखसूस नशिस्तों पर फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। नून लीग के आजम नजीर तारा ने कहा कि सदर ने इजलास नहीं बुलाना तो 21वें रोज इजलास होना ही होना है। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, स्पीकर की जानिब से बुलाया गया कौमी असम्बली इजलास गैर आइनी है। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। आइन में स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि इजलास बुला सके। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुकाम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज से कबल भी बुला सकते हैं, मगर इन्होंने नहीं बुलाया। इसके लिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन और अकलियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल हैदर और कंजुस सादत को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड 2015 में बनाया था, वो पिछले कई सालों में वो करप्शन का शिकार हुआ, वो नेपोटिज्म का शिकार हुआ। तो मैं उसको रीडिज़ाइन करके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पाकिस्तान पंजाब की आवाम के लिए हम लेकर आएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। पंजाब असम्बली से खिताब में मरियम नवाज शरीफ ने कहा, 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले मुस्तहकीन हैं। रमजान में 65 से 70 लाख मुस्तहकीन के घरों तक राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे। मरियम नवाज ने तंबीह की कि 1 महीने में पंजाब में कहीं भी कचरा या गलाजत का ढेर नजर न आए।
तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिल्स देने, सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर बनाने और हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। आज का दिन जो कि एक जमहूरी अमल का एक दिन था, ये काला तरीन स्याह तरीन दिन था। हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आइनी तरीके से नहीं मानते। इन्होंने मेंबरान को एक अपने ज़र खरीद गुलाम समझा हुआ है, इन्हें समझा ये बकाऊ माल है, ये इनको लालच देकर और उनको देकर ये मंडियाँ लगा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मानने से इनकार। कहा यह पंजाब असम्बली में जमहूरी अमल का सेहत दिन है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इखलाकी, जमहूरी और आईनी नहीं। स्पीकर ने जमहूरी अमल जिस तरह बुलडोज किया, ऐसा सियासी तारीख में नहीं देखा। बड़ा दिल करके आए थे लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने मरीम नवाज शरीफ की तकरीर पर कहा, मरीम नवाज शरीफ की तकरीर खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट थी, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा हुकूमत 7 मरतबा मुस्लिम लीग नून की रही है। तकरीर में मरीम नवाज शरीफ ने जिक्र ही नहीं किया कि महंगाई में कमी आएगी कैसे। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम को 6 अरब से बढ़ाकर 7 से 8 अरब डॉलर्स तक ले जाने के लिए सरगर्म। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये है कि तौसीई फंड सहूलत के साथ क्लाइमेट फाइनेंस का इतलाक हो सकता है। आलमी मालियाती इदारा मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज से निमटने वाले ममालिक को सस्ती तवील मुद्दती फाइनेंसिंग फराहम करता है। आला तरीन सरकारी ज़राए का कहना है कि जून 2023 के स्टैंड बाई प्रोग्राम में फंड के इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मौखर कर दिया था। अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। शौकत यूसुफजई का कहना है कि अली अमीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतखाब आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दाम का ऐलान। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। हिदायत की कि डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालिक इजलास में कहा, आर्जी इक़दाम काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। गिरा फरोशी करने वालों को सजा यकीनी बनाई जाए। अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में मरीम नवाज शरीफ का टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कहा, कानून नाफिज करने वाला कानून तोड़ेगा तो कौन कानून की इज्जत करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। वजीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी हुक्म। कहा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पुलिस में रिश्वत का कल्चर हर सूरत खात्म करेंगे। मरीम नवाज शरीफ का इसरा में खातून की जान बचाने वाली ऑफिसर से मिलने की ख्वाहिश। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ पहले ही रोज़ शेड्यूल के बगैर थाना शालीमार पहुँच गई। गुंजान और तंग गलियों से गुजरकर थाना शालीमार का दौरा किया। फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। हवालात में बंद कैदियों से बातचीत की। खवातीन के वॉशरूम भी चेक किए। मरीम नवाज शरीफ थाने से बाहर निकली तो आवाम के हुजूम ने खैर मकदमी नारे लगाकर इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून ने MQM के मुतालबों से उसूली इत्तफाक कर लिया। ज़रा MQM पाकिस्तान के मुताबिक हतमी इत्तफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होंगे। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी और मजबूती के लिए आइनी तरमीम और स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालबा किया है। हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। बानी PTI का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब इसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, बानी PTI को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है इनके हाथ में हुकूमत दी जाती। इलेक्शन से पहले उसको छोड़ो और उसको ना छोड़ो, ऐसा नहीं होता। तहरीक इंसाफ के वफ्द की BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात। असद कैसर की सरबराही में वफ्द में बैरिस्टर सैफ भी शामिल।
जराये के मुताबिक PTI सियासी कमेटी और BNP मैंगल के दरमियान हालिया इलेक्शन और सियासी उमूर पर बातचीत हुई। कराची के कौमी असम्बली के 3 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। तीनों दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। NA 237 कराची से उम्मीदवार जहूरुद्दीन, NA 239 से मोहम्मद यासिर और NA 241 से खुर्रमशेर जमान की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। तीनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन में NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन का तमाम फरीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा, RO की रिपोर्ट नहीं मिली, दलाइल नहीं दे सकते। PTI के बाबर अवान ने कहा, RO की रिपोर्ट सबको मिल चुकी। मुश्ताक खान के 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसले कर देते हैं। मजीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा कैसे देख सकती है? इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कैसे जायजा ले? भुट्टो केस के मैरिट्स पर नहीं जा सकते। ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है, मगर तरीक़ाकार का बताया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो केस के सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, यह कहना काफी नहीं है कि मार्शल लॉ नाफिज था। अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजिस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हम किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं? क्या हम ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नजरसानी के फैसलों को कलअदम करार दे दें? चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है? हमें समत को ठीक करना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत खानोजई, कान मेहतरजई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस मुताबिक शाहराहें बंद। कल्लात, सिब्बी, मस्तोंग, नौकुंडी और तफ्तान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, हंगू, औरकजई और लकी मरवत में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। द्यामर और चिल्लास में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। टांग, हंगू और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, मियावाली, गुजरात और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश हो सकती है। कराची में मौसम तब्दील, तेज हवाएं चलने लगी। तोशाखाना नैब केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI की सजा मअतली की दरख्वास्तों पर जुमेरात के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। आइंदा समाअत पर नैब से जवाब तलब। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नामवर गजल गायक पंकज उधास 73 बरस की उम्र में चल बसे। अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से बीमार थे। पंकज उधास ने अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई। मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में मुल्जिमान की बरियत का केस। आदम पेशी पर 4 मुल्जिमान के वारंट जारी। सिंध हाई कोर्ट का साबिक पुलिस ऑफिसर वाजिद दुर्रानी और दीगर को हाजिरी से इस्तिस्ना देने से इनकार। साबिक पुलिस चीफ शाहिद हयात मरहूम के भाई की पैरवी की दरख्वास्त मंजूर। मुतालिक SHOs को दीगर मुल्जिमान के इंतकाल की तस्दीकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज केस से बरी। तीनों साबिक PTI रहनुमाओं पर थाना लोही बीर में मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI रहनुमा शेर अफजल ने कहा है कि पिछले 8 माह से बानी PTI से कोई मुलाकात 2 फरिश्तों के बगैर नहीं हुई।
एक फरिश्ता बानी पीटीआई और एक हमारे साथ मौजूद होता है जो हमारी गुफ्तगू है वो सुनता है। कानून के मुताबिक वकील और मौक्कल के दरमियान बातचीत में कोई हाइल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर कहा तवक्को है इंसाफ मिलेगा। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मारे गए दोनों अफराद डाकू निकले। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शहरी बाबर हुसैन ने दोनों डाकुओं की शनाख्त कर ली। मुल्जिमान से असला बरामद करने की भी तस्दीक। एक और मुकदमे में शहरी अब्दुल अहद ने दावा किया कि दौरान डकैती अपना लाइसेंस याफ्ता असलहा निकाला तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। शहरी की जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिमान मारे गए। लाहौर में अरबी कैलीग्राफी वाला लिबास पहने खातून हुजूम के नरगे में आ गई। दुकान पर खड़ी खातून को हुजूम ने घेर लिया, इल्जामात की बारिश कर दी। दुकानदार ने खातून को दुकान में महफूज करके पुलिस तलब कर ली। खातून पुलिस ऑफिसर एएसपी शहरबानो बर वक्त वहां पहुंची और अक्लमंदी से हुजूम को कायल किया और खातून को बहिफाजत वहां से निकाल कर ले गई। सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खातून को हिरासत करने वालों की मजम्मत। कहा वो अफराद भी मुतासरा खातून से माफी मांगे जिन्होंने उसे गलत फहमी की बुनियाद पर हिरासा किया। पहली खातून वजीर आला का पंजाब को खवातीन के लिए बेहतर और महफूज बनाने का वादा। खातून को हुजूम से बचाने वाली एएसपी शहरबानो को भी खिराज तहसीन। वाज़े अल्फाज में कहा किसी भी खातून को हिरासा करना इनके लिए रेड लाइन है। खवातीन को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खवातीन को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए मखसूस हेल्पलाइन बनाने का भी ऐलान। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब को बिजनेस हब बनाने का ऐलान। कहा चाहती हैं ऐसा निज़ाम लाऊं जिससे कारोबारी अफराद को सहूलियात मिले। मरियम नवाज शरीफ ने कहा ज़राअत में ज़्यादा तवज्जो छोटे किसान पर होगी। ज़रूरी मशीनरी रियायती नर्ख पर फराहम की जाएगी। ज़रूरतमंदों को मुफ्त मवेशी देने और लाइव स्टॉक के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का पढ़ने के ख्वाहिशमंद बच्चों को आला तालीम के लिए वसाइल और दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाने का ऐलान। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल्स को असातिज़ा और वसाइल फराहम किए जाएंगे। पंजाब के बुनियादी सेहत मराकज़ में डॉक्टर्स, मशीनरी और मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी तरजीह। हर शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। पीटीआई छोड़कर नून लीग में आने वाली उज़्मा कारदार ने मरियम नवाज को आता देखकर खाना छोड़ दिया। इस्तकबाल के लिए उठी, मरियम के गले लग गई। मरियम नवाज शरीफ ने पहले तो गले लगाया, फिर इनका हाथ अपने कपड़ों से अलग किया और आगे बढ़ गई। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो हलवा पूरी का नाश्ता कर रही थी। मरियम नवाज आई, जज्बात में मरियम नवाज को गले लगाया। मेरे हाथ साफ नहीं थे, जब इल्म हुआ तो खुद ही हाथ नीचे कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी का नाम फाइनल कर लिया गया। पीटीआई जराये के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा खातून को दिया जाए। सुरैया बीबी PK1 चित्राल से जनरल लिस्ट पर कामयाब हुई। दुबई से इस्लामाबाद आने वाली इमारात एयरलाइंस की परवाज में मुसाफिर की हुल्लड़बाजी। मना करने पर मुसाफिर ने फ्लाइट स्टीवर्ड पर हमला कर दिया। मुसाफिर मुबैना तौर पर नशे में था। फ़िज़ाई अमले ने काबू पाकर इसके हाथ बांध दिए। फ्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर मुसाफिर को ASF ने हिरासत में लिया। मुसाफिर के मुआफ़ी मांगने पर इमारात एयरलाइंस का मुसाफिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज। मुसाफिर को जाने की इजाज़त दे दी गई। पीटीआई की महरबानो कुरैशी का कहना है कि IMF को खत अभी नहीं लिखा गया। IMF खुद बानी पीटीआई के पास आया था। इलेक्शन वक्त पर और शफाफ होने की यकीन दहानी कराई थी, मगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। IMF को खत लिखना इनकी कमिटमेंट का फॉलो अप होगा। 68% पाकिस्तानियों ने अवामी फलाह बहबूद के कामों के पीछे जाती तशहीर को चंद लोगों का अहम मकसद करार दे दिया। कहा कि चंद अफराद अवाम के लिए नहीं, अपने जाती मकासद के लिए काम करते हैं। 21% की राय बरक्स रही। कहा काम तमाम लोगों की फलाह के लिए किया जाता है। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी एक नया सर्वे जारी किया है। सक्खर की तहसील पन्नू आकिल के कच्चे के इलाके में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक।
5 अफराद जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ममनुआ सफ़ेद फॉस्फोरस के गोलों की बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलाबारी। कल से अब तक मजीद 100 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी वार मुताद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइल का हिजबुल्लाह के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला। 2 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने रफा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा जंगी काबीना में पेश कर दिया। गजा में जारी जंग के खिलाफ अमरीकी फौजी का एहतजाज। अमरीका में इसराइली सिफारत खाने के बाहर अमरीकी फौजी एहलकार की खुदसोजी। अमरीकी फ़िज़ाइया का एहलकार फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगाता रहा। 25 साल का शदीद जख्मी अमरीकी फौजी जांबर ना हो सका। फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं। जंगल का कानून खित्ते में अमन नहीं ला सकता। इसराइली कब्जे का खात्मा ही अमन का जामिन है। अरब लीग के आलमी अदालत में दलाइल। OIC ने गासिब इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। तुर्की ने फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे को तनाज़े की जड़ करार दे दिया। अफ्रीकन यूनियन ने कहा कि गजा में इसराइली जंग एक और नकबा है। फलस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का आखिरी रोज था। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 9 विकेटों पर 193 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कॉलिन मनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने 24 रन देकर 5 विकेटें ली। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 201 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि राशिद खान का कोई मुतबादिल नहीं। दुनिया की हर टीम उन्हें मिस करेगी। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच का कहना है कि हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स बहुत कम हैं। वो कलंदर्स और पाकिस्तान की बॉलिंग का सुतून है। पूरी उम्मीद है कि लाहौर कलंदर्स इवेंट में कम बैक करेगी। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली का कहना है कि रेड बॉल से वाइट बॉल क्रिकेट में आना मुश्किल नहीं। किसी से मुकाबला नहीं, प्लान के मुताबिक बॉलिंग करते हैं। फास्ट बॉलर रोमान रईस कहते हैं कि इंजरी इनके इंटरनेशनल करियर में रुकावट बनी। 4 डे और 1 डे मैचेस क्रिकेट की बुनियाद है। जारहाना कप्तान बनने के लिए क्या जरूरी है? अब्दुल रज़ाक ने बताया। PSL के दौरान मुल्तान लाहौर और रावलपिंडी की पिच का फर्क जानने ये कायनात इम्तियाज से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाहौर टूर्नामेंट में वापस आ जाएगा? हार ना मना है में हुई एक बड़ी पेशगोई देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ। और अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद आसिम को एक ही दिन में अमेरिकी लड़की का रिश्ता मिल गया। पाकिस्तान के आसिम ने जब दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो पहले दिन ही अमेरिका में मुकीम ज़हरा का प्रोफाइल नजर आ गया। दोनों की बातचीत हुई। खानदान वालों की मर्जी से दोनों का ऑनलाइन निकाह भी हो गया।